या हेलो गाइस, आज हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजिंग एंड मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फीचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। ऑल्सो वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं पहले मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। Advertising is a form of communication used by businesses and organizations to inform, persuade, and remind potential customers about their products or service. It is a crucial component of marketing strategy, helping companies reach a wider audience and build brand awareness. Like advertising एक form of communication है जो कि businesses, organization या companies यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए उनके कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर या प्रेजेंट कस्टमर को, या उन्हें रिमाइंड करने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करने के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल कंपोनेंट है किसी भी मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए या किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिससे वो अपने मार्केट के एक यूनिक ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, लाइक पर्टिकुलर कंट्री या इन्वायरमेंट में, जिससे क्या कर सकते हैं, रीच वाइडर ऑडियंस एंड बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। अपने अब ब्रांड के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, द वर्ड एडवर्टाइजिंग इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडवर्टायर मीनिंग टू टर्न टूवर्ड। लाइक जो एडवर्टाइजमेंट वर्ड है वो लैटिन वर्ड के एडवर्टायर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टर्न टूवर्ड, लाइक किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्शन होना या अटेंशन होना। जैसे इसमें लिख रखा है, इट इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग पीपल्स अटेंशन टू प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स। लाइक जिसमें कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है, उनकी अटेंशन ली जाती है प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ या आइडिया की तरफ थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स के द्वारा, थ्रू वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स के द्वारा, लाइक एडवर्टाइजमेंट, रेडियो एफ एम और कई बार होता है कि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट, एसईओ एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अट्रैक्शन केंद्र की कोशिश की जाती है। अब डेफिनेशन देखते हैं, फिलिप कॉटलर द्वारा दी गई थी। एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन of ideas, goods or services by an identified sponsor। लाइक जो एडवर्टाइजमेंट है एक पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है या प्रमोशन है जो कि किसी गुड्स का, आइडियाज़ का, सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के द्वारा। फॉर एग्जांपल के लिए किसी हम बॉलीवुड का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक कोई शाहरुख खान का एग्जांपल ले लेते हैं। शाहरुख खान लाइक विमल पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट करता है और उसके लिए वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करता है उसे प्रेजेंट करने के लिए, उसे प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि वो एक तरह का गुड या सर्विस है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें एडवर्टाइजमेंट बताया गया एक पेड फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। जैसे शाहरुख खान विमल पान मसाला का प्रमोशन करता है, वो उसका पर्सनल नहीं है, उसकी पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं है, वो एक किसी कंपनी के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ कस्टमर या ऑडियंस के सामने, या उसका प्रमोशन करता है गुड्स, आइडिया और सर्विसेज का आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, जैसे शाहरुख खान हो गया। अब सेकंड डेफिनेशन दी गई थी डेविड ओगिलिवी के द्वारा। एडवर्टाइजिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग बट अबाउट बिल्डिंग ए रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स। लाइक एडवर्टाइजमेंट सिर्फ सेलिंग नहीं है, एडवर्टाइजमेंट एक तरह का रिलेशनशिप बिल्डिंग करना भी है, जो करना है कंज्यूमर के साथ। लाइक एडवर्टाइजमेंट तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बट कंज्यूमर जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी देखती है, इसीलिए वो चाहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनसे गुड रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। अब स्कोप देखते हैं, स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग। द स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग इज वास्ट एंड spans across various industries from communication forms of communication। लाइक जो एडवर्टाइजमेंट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, कई इंडस्ट्रीज़ में है जो कम्युनिकेशन का यूज कम्युनिकेशन के रूप में। पहला है ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग, लाइक जो कम्युनिकेशन चैनल्स है, कम्युनिकेशन एजेंसीज हैं, वो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लाइक दिस इंक्लूड टेलीविज़न, रेडियो एंड प्रिंट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्राउचर। लाइक जो ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट है उसमें अपना स्कोप देख सकते हैं, फीचर देख सकते हैं। सेकंड है
डिजिटल एडवर्टाइजमेंट लाइक मॉडर्न टाइम में, आज के टाइम कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है। दिस इंक्लूड ऑनलाइन एड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। लाइक इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एडवर्टाइजमेंट की जा सकती है, प्रमोशन किया जा सकता है। थर्ड है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, बिल बोर्ड, ट्रांसिट एड्स एंड पोस्टर। लाइक जो कंपनीज होती हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए हाईवेज पर चौराहे पर अपने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगा देते हैं या पोस्टर लगा देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पोस्टर्स को देखें और उनके प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हों। इवेंट एंड स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजिंग, लाइक कई बार कंपनीज क्या होते हैं, ब्रांड इंडोर्समेंट थ्रू द लाइव इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स। लाइक कई बार कंपनीज क्या होती हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लाइव इवेंट्स के द्वारा, स्पोर्ट्स इवेंट के द्वारा प्रमोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं हम क्रिकेट टीम का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले सकते हैं। जब क्रिकेट टीम मैच लाइव चलता है उस दौरान कई एडवर्टाइजमेंट उसमें बीच बीच में आती रहती हैं, तो उससे हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट। लाइक क्रिकेट के दौरान, लाइव मैच के दौरान कई बार बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, वो सारी की सारी इवेंट या स्पॉन्सरशिप एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। पांचवा है डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजमेंट्स सेंड डायरेक्टली टू पोटेंशियल कस्टमर थ्रू मेल। इसमें क्या होता है, जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंपनी के द्वारा अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को डायरेक्टली ईमेल पे शेयर कर दिया जाता है, ताकि जो कस्टमर है उस कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जान पाए। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूजिंग वेल नोन पर्सनालिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। लाइक जैसे वेल नोन पर्सनालिटी, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं बॉलीवुड में, लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन। लाइक ये एक वेल नोन पर्सनालिटीज हैं जो बॉलीवुड में, जो कि कंपनीज यूज़ करते हैं, जिनका अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए। या फिर जब सोशल मीडिया के ले सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक या गूगल पे जो ज़्यादा फेमस होता है, वेल नोन होता है, तो उन छोटे मोटे कंटेंट क्रिएशन को भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए दे दी जाती है कई बार। अब फोर्थ है फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, पेड कम्युनिकेशन। लाइक जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो एक पेड कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग पे फॉर द मैसेज टू डिलीवर। लाइक जो एडवर्टाइजिंग होती है वो एक पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होता है। लाइक जब कोई स्पॉन्सर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करता है, प्रेजेंट करता है इन कस्टमर के सामने या बिग ऑडियंस के सामने, तो कंपनी को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ती है। जैसे कि विमल पान मसाला का एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक जो स्पॉन्सर होते हैं या फिर जो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पर्सन होते हैं, वो अब एक फीस चार्ज करते हैं या वेज चार्ज करते हैं अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, लाइक मैंने शाहरुख खान का एग्जांपल लेके बताया भी कि जो शाहरुख खान विमल पान मसाला का एग्जांपल करता है, वो उसका कोई पर्सनल नहीं है, वो किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में उनके लिए कर रहा है। तो ये एक वन वे कम्युनिकेशन होता है, लाइक वन वे कम्युनिकेशन होता है, जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए बात की जाती है। जैसे टीवी में देख लेते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते, तो इसमें एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, लाइक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या जो भी प्रोडक्ट या सर्विस के पर एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है जिनकी मार्केटिंग वैल्यू पहले से ही हाई है। लाइक ऑडियंस उन्हें पहले से ही जानती है, जिसके चलते उनके जो प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनसे उनकी सेल्स हाईली बहुत तेज़ी में इंक्रीज होती है। The name of advertiser is always mentioned. Persuasive in nature, encourage the audience to take the action. Like जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो ऑडियंस को इनक्रेज करती है, बढ़ावा देती है, जोश पैदा करते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाई करने के लिए, उसे यूज करने के लिए। वाइड रीच कैन कवर ए लार्ज ऑडियंस, लाइक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक कंपनी लेस टाइम में, मिनिमम टाइम में लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती है। लाइक ये इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे कुछ ही मिनट में पहुंच सकती है अपने एडवर्टाइजमेंट के जरिए। यूज़ ऑफ वेरियस मीडिया, लाइक जो एडवर्टाइजमेंट
कंपनीज हैं एडवर्टाइजमेंट परफॉर्म करने के लिए कई सारे मीडिया चैनल्स को यूज़ करते हैं। प्रिंट मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं। डिजिटल लाइक मोबाइल फ़ोन, गूगल, एसईओ, इस टाइप के प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और रेडियो एक्ट को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग टू इन्फॉर्म, क्रिएट अवेयरनेस अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस। लाइक ऑब्जेक्टिव क्या होता है एडवर्टाइजमेंट का, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयरनेस फैलाना ऑडियंस में, और उन्हें अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में एक्सप्लेनेशन देना कि हमारे प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं, आपको क्यों बाय करना चाहिए। परसुएड कन्विंस कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। लाइक एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद यही होता है कि वो अपने कस्टमर्स को कन्विंस करें, उन्हें बताएं, और वो ताकि वो प्रोडक्ट बाय कर सकें। टू रिमाइंड, कई बार कंपनीज होते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को की रिमाइंडिंग के लिए जो उनके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर या प्रेजेंट कस्टमर हैं उन्हें दोबारा से याद दिलाने के लिए उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो उसलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। कीप द ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। लाइक जो उनके दिमाग से धीरे धीरे ब्रांड इमेज निकल रही थी उसे दोबारा से फिट करने के लिए कंज्यूमर के माइंड में एडवर्टाइजमेंट करते हैं। टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी, डेवलप ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद कस्टमर। लाइक एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि वो कस्टमर के साथ ब्रांड लॉयल्टी लाइक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सकें। जैसे कोलगेट का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक टूथपेस्ट का एग्जांपल। आजकल मार्केट में अगर कोई कस्टमर कहीं बाय करने जाता है टूथपेस्ट, तो वो टूथपेस्ट नहीं बोलता, वो कोलगेट बोलता है। कोलगेट एक ब्रांड है जो कि एक ब्रांड लॉयल्टी का सिंबल है, जो कि हर कस्टमर के माइंड में फिट हो गया। टू इंक्रीज सेल्स, बूस्ट रिवेन्यू थ्रू इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। लाइक एडवर्टाइजमेंट का मेन मकसद यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचें, उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अवेयर करवाएं और अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकें। 6th पॉइंट है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। देखना, बेस्ड ऑन मीडियम, लाइक मीडियम के बेस पर हमने एडवर्टाइजमेंट को डिवाइड किया है। पहला है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, जैसे प्रिंट एडवर्टाइजिंग वो होते हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में होते हैं, लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्राउचर एंड पैम्फलेट्स। एंड ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होती है जिसे हम रेडियो या टेलीविज़न के थ्रू मार्केट में प्रमोट करते हैं। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट लाइक जो हम बैनर, पोस्टर या बिलबोर्ड्स रोड के साइड्स में बड़े लगाते हैं, ताकि रोड के साइड्स में, चौराहे पर या दुकानों के ऊपर बड़े बोर्ड्स लगा देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट। डिजिटल एडवर्टाइजिंग, लाइक डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं लाइक वेबसाइट, गूगल एड्स, एसईओ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह। तो उस टाइप की एडवर्टाइजमेंट को हम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट, लाइक जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में डायरेक्टली कस्टमर को मेल कर देती है और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देती है, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट। लाइक ये तो मीडियम के बेस पर है, हम मीडियम कैसे करते हैं। अब दूसरा है पर्पस के बेस पर। प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट लाइक बेस्ड ऑन पर्पस, लाइक प्रोडक्ट, पहले तो है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, प्रमोट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। लाइक प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट वो एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें कंपनी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए करती है। एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि जो आईफोन कंपनी है वो अपने आईफोन को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करती है। दूसरे इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट, बिल्ड ब्रांड इमेज ऑफ ए कंपनी। लाइक इस तरह की कंपनी क्या करती है, अपने ब्रांड इमेज को मार्केट में बिल्ड करने के लिए, या उस इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट क्यों करती है, लाइक वो अपने दिखाते हैं मार्केट में हमारी प्लेसमेंट कैसी है और उनकी एजुकेशनल लेवल क्या है, टीचर कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो उस टाइप के ब्रांड इमेज को बिल्ड करने के लिए इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है। कंपेरेटिवली एडवर्टाइजमेंट, कंपेयर ऑन ब्रांड विद अदर, लाइक इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट को किसी अदर प्रोडक्ट या ब्रांड से कंपेयर करने के लिए की जाती है, या कंपेयर करके बताया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट उनसे क्यों बेटर है, आपको क्यों ख़रीदना चाहिए, हम कौन से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग
प्रेजेंट कस्टमर्स को दोबारा से उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में याद दिलाने के लिए या एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिमाइंड कराने के लिए इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। पर्सुएटिव एडवर्टाइजमेंट, इस टाइप की एडवर्टाइजमेंट लोगों का इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करे ताकि वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को बाय करे, इसलिए की जाती है। एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? क्रिएट अवेयरनेस, लाइक जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करता है प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, आपको क्यों ख़रीदना चाहिए, बेनिफिट क्या होते हैं क्या होते हैं और आप कैसे इसका मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज सेल्स, जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकते हैं। लाइक जब जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती उन कंपनी की सेल्स कम होती है कंपेयर टू जो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में जो कंपनी पैसा खर्च करते हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा लार्ज कस्टमर तक पहुंचा पाती है। बिल्ड ब्रांड इमेज, अपनी ब्रांड इमेज को बिल्ड करने के लिए वो बताता है कि हम कौन से बेनिफिट्स मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट क्यों अच्छा है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट को कैप्चर करने के लिए मार्केट से वो बार बार एडवर्टाइजमेंट करते हैं। एजुकेट कंज्यूमर्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट यूज, लाइक जो कंपनीज होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट इसलिए भी करते हैं कि जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो उनका प्रोडक्ट कैसे यूज़ करें। लाइक कई बार ऐसा होता है प्रोडक्ट के बारे यूज़ के बारे में सही से इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो जो कंज्यूमर होते हैं वो रॉन्ग तरीके से प्रोडक्ट को यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए कई कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट का यूज़ बताते हैं किस तरीके से कस्टमर इस प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। encourage competition, lead to better product quality and service, लाइक एडवर्टाइजमेंट जो होता है मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाता है, दिखाता है कि कौन सी कंपनी कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सुधार रही है, क्या न्यू फीचर्स लेके आ रही है। तो उसी तरीके से अदर कंपनी भी चाहेगी उसकी कंपनी में अच्छे बेनिफिट्स या अच्छे फीचर्स कस्टमर को प्रोवाइड करे ताकि वो भी मार्केट में ग्रो हो सकें। स्पोर्ट्स सेल्स प्रमोशन, वर्क अलोंगसाइड अदर मार्केटिंग टेक्निक, लाइक जो सपोर्ट्स होते हैं, लाइक जो एडवर्टाइजमेंट होती है प्रमोशन और सेल्स को प्रमोट करती हैं। लाइक सेल्स जब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर पहुंचेंगे तो उनकी सेल्स प्रमोट होगी कि हमारे किस लेवल पे उस कंपनी या प्रोडक्ट की सेल हो रही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं कस्टमर्स को। अब 8th पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट की लिमिटेशंस क्या है? एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट स्पेशली फॉर द टीवी एंड डिजिटल एड्स, लाइक जो एडवर्टाइजमेंट है वो उसके लिए जो कंपनीज हैं वो बहुत ह्यूज मात्रा में, बड़ी मात्रा में एक बजट यूज़ करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है एडवर्टाइजमेंट पे उनके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के लिए, वो एडवर्टाइजमेंट रॉन्ग हो जाती है और जितना पैसा यूज़ किया होता है वो वेस्ट हो जाता है। में मिसलीड कंज्यूमर्स, फॉल्स क्लेम्स कैन क्रिएट मिसट्रस्ट, लाइक जो कंपनीज होते हैं कई बार अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन दे देती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक टीवी में जो निर्मा सर्फ आते हैं, जो इनकी जो क्लियरिटी है, लाइक जो क्वालिटी दिखाते हैं, किस टाइप के कपड़े बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, उस टाइप की जो रियल में उस टाइप की क्वालिटी नहीं होती कि वो प्रोडक्ट या सर्विस जो है कपड़ों को क्लियर कर सके सही से या उनके दाग धब्बे सही से हटा पाए। तो इसलिए कई बार कंपनीज क्या होती हैं कंज्यूमर को मिसलीड करती हैं और जिसके कारण कंज्यूमर का बिलीव या ट्रस्ट उस कंपनी से हट जाता है, जो कि कंपनी के लिए एक लाइक नुकसान है या फिर लॉस है। नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, लाइक जो कस्टमर में इग्नोर एड्स, लाइक कई बार ऐसा होता है कस्टमर जो एड्स को इग्नोर करते हैं, एड्स नहीं देखना चाहते हैं। लाइक कोई वो फेवरेट मूवी शो देख रहे हैं या फिर कुछ देख रहे हैं तो एकदम से ऐड आ जाती है, तो कस्टमर क्या करते हैं वो ऐड स्किप कर देते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार कस्टमर ऐड नहीं देखते हैं या फिर कई बार होता है कि ऐड इफेक्टिव नहीं होती। लाइक ऐड देखते भी हैं तो उस ऐड का इफेक्ट कस्टमर के ऊपर इतना नहीं पड़ता कि वो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस बाय करे। क्रिएट अननेसेसरी डिमांड, इनकरेज पीपल टू बाय थिंग्स दे मे नॉट नीड, लाइक जो कंपनीज होती हैं कस्टमर्स में अननेसेसरी डिमांड इनकरेज करती हैं। लाइक एक कस्टमर जिसे एक पर्टिकुलर सामान की ज़रूरत नहीं है, बट उसने टीवी में देखा, मोबाइल फ़ोन में देखा, कहीं भी देखा होगा, बट उसके दिमाग में
वो प्रोडक्ट चल रहा है तो वो उसने उसने बेमतलब ही ख़रीद लिया, लाइक उसने बेमतलब का खर्चा किया, तो इसलिए एक अननेसेसरी डिमांड भी क्रिएट होती है प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। कई बार ऐसा भी होता है, दूसरा रीज़न होता है कि कई बार कंपनीज़ के पास जो प्रोडक्ट इतने नहीं होते हैं, लाइक प्रोडक्ट कम होते हैं, सब प्रोडक्शन कम होता है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस केस में भी कंपनीज़ के लिए हानिकारक होता है, नुकसान हो जाता है। मॉडर्न ट्रेंड्स इन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लाइक अब मॉडर्न ट्रेंड क्या है एडवर्टाइजमेंट में? सोशल मीडिया मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर्स को जो लोग यूज़ करते हैं अपने मार्केटिंग, प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग के लिए, आजकल ये तो बड़ी मात्रा में यूज़ किया जा रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोलैबोरेशन विद सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर, लाइक जो कंपनीज होती हैं वो अपने कोलैबोरेशन करते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ जो कि मार्केट में जिनकी अच्छी खासी वैल्यू होती है। कंटेंट मार्केटिंग, लाइक ब्लॉग लिखना, वीडियो क्रिएट, पॉडकास्ट, ये भी कई तरह के कंटेंट मार्केटिंग हो जाती है। पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, AI बेस्ड कस्टमाइज एड्स, लाइक जो AI बेस पर कस्टमर लाइक वीडियो क्रिएट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे पब्लिश कर देते हैं। इंटरेक्टिव एड्स, जेमिफाइड एडवर्टाइजमेंट, लाइव स्ट्रीमिंग प्रमोशन, लाइव स्ट्रीमिंग लोग करते हैं, तो उस टाइम बहुत सारी ऑडियंस कैप्चर होती है, तो उसमें वो प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं।